So Salim Bukhari Saab, I'll start the discussion with you. You have heard the entire introduction. What are your thoughts, sir? बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। एक बात तो ये है कि मैंने वो दोनों प्रोग्राम की सीरीज़ सुनी है जो एक कराची में बैठ के एक हमारे साथी ने किया और फिर उसके बाद का एक हवाला आपने ख़ुद भी दिया दूसरे चैनल के ऊपर। वो मैंने डिबेट बड़े गौर से सुनी है। एक तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि आपका होमवर्क और आपकी रिसर्च जो है वो उन सबसे बेहतर इसलिए थी कि आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होने की बजाय नेशनल इंटरेस्ट आपने सामने रख के बड़े दर्दमंदाना अंदाज से ये रिसर्च की भी है और हम तक पहुंचाई भी है। एक तो इसका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि मैं चूँकि इस हवाले से कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी एक राय रखता हूँ अपनी, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको। पहली बात तो यह है कि महातीर मोहम्मद साहब नवाज शरीफ के दूसरे दौर में पाकिस्तान आए थे तो एक बैंक्वेट उनको दिया गया था, मैं भी वहाँ मौजूद था। नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि आप हमें बताइए कि ये आप एशियन टाइगर कैसे बने हैं, हमें नुस्खा बताइए। वो तो उन्होंने कहा था कि ऐसे करें कि हुकूमतें बदलने दिया करें, अपने फैसले और अपनी पॉलिसीज़ और मंसूबे जो हैं उनको ना छेड़ा करें, उनको कंटिन्यूटी के साथ चलते रहने दिया करें ताकि आपकी इकॉनमी जो है उसको धचके ना लगे। मेरे ख्याल से हमारे मुल्क का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत का रोना रोते रोते आप कुछ करने से कसर रहती है और यूं उनका टेन्योर का टाइम जो है वो गुजर जाता है। बदकिस्मती की बात यह है, मैं बहुत दुख से ये कह रहा हूँ कि अभी भी हम देख रहे हैं कि ये मंजरनामा तब्दील नहीं हुआ है। आप नदीम बाबर साहब को ले लीजिए या जितने भी स्टेक होल्डर इस हवाले से हैं जिनका तज़किरा आपने बग़ैर नाम लिए किया है, मैं भी उन्हीं को एड्रेस करके कहता हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की अवाम पर रहम करें कि आपके गलत फ़ैसले जो हैं वो दो तरह का नुकसान पहुँचाते हैं। एक तो आपकी अपनी नाअहली साबित हो जाती है और दूसरी ये कि उसका एंड रिज़ल्ट जो है कि एक आम आदमी जो है वो उसको सफ़र करता है। गैस की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के इलाकों में, ख़ास तौर से आपने जिन शहरों का जिक्र किया लाहौर उसमें नया शामिल हुआ है, तो ये जो सूरत हाल है ये पैदा बिला वजह नहीं हुई है। ये हमारी हुकूमतों के, हमारे हुकूमतों के स्टेक होल्डर्स के और माफियाज़ के गलत फ़ैसलों के, ताख़ीरी फ़ैसलों की वजह से और अपने ज़ाती मफाद में किए गए फ़ैसलों की वजह से हुआ है। अब आप देख लीजिए, ये बात आपने दुरुस्त कही है कि चूँकि हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर अमेरिकन बास्केट में अपने सारे अंडे रख चुका है और अमेरिका ने भी उसकी ओनरशिप ले ली है, ममता उनकी तड़प रही है, तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि दूसरे जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं या अल्टरनेट जो सुपर पावर्स हैं उन तक रसाई हासिल की जाए। तो रशिया के हवाले से आप भी जानते हैं, भट्टी साहब बैठे हैं वो भी जानते हैं कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं समझता हूँ आज हम ये क्रेडिट इस हुकूमत को अगर ना दें तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी कि रशिया के साथ हमारी नियरनेस में बहुत इजाफा हुआ है। अब आपके मौजू पर आ जाता हूँ मैं। देखिए, खाकान अब्बासी साहब ने दो बातों की वजाहत की। एक, उसने कहा कि जी अगर मैंने महंगी ख़रीदी थी तो फिर इनको सस्ती ख़रीदनी चाहिए थी। मैंने अगर ताख़ीर से फ़ैसले किए थे या डिले किया था प्रोसीजर प्रोसेस को या प्रोजेक्ट को तो इनको जल्दी करना चाहिए था। लेकिन हम देखते ये हैं कि जो गलतियां उन्होंने की थी, जिसका इल्ज़ाम उनके ऊपर हम लगाते हैं, उससे बदतर तरीन गलतियां हमने खुद की हैं और करते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि गैस मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच से भी बाहर जाने वाली है। मैं इसमें बहुत कुछ सियासी एतबार से कह सकता हूं, लेकिन जैसा आपका फोकस है मेरे ख्याल से इसको प्योरली इकनॉमिक नज़रों से अगर आप देखें तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान का एज ए कंट्री कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। पॉइंट स्कोरिंग ये कर रहे हैं पाकिस्तान की कॉस्ट पर, पाकिस्तान के लोगों की कॉस्ट पर, विच आई थिंक इज़ ए क्राइम।